काबिल सद एहतराम हाजरीन, नाजरीन और प्यारे तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। आज हम तरक्की पसंद तहरीक के पस मंज़र के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ ये अर्ज कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहुत तवील मौजू है, क्योंकि पूरी तहरीक थी जिसने नसर व नज़्म में तख्लीक या तख्लीकी काम करने वाले शायरों और अदीबों की खिदमात शामिल हैं। आज की नशस्त में हम सिर्फ ये गुफ्तगू करेंगे कि ये तरक्की पसंद तहरीक कैसे अमल में आई और इसके अगराज़ व मकासिद क्या थे, और आइंदा हम नसर व नज़्म के हवाले से बात करेंगे जो अगले लेक्चर्स में होंगे। भाई देखिए, ऐसा है कि 1917 में जो रूस में इनकलाब या क्रांति हुई थी, उसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया था। और जब कोई इनकलाब, कोई क्रांति, कोई रेवोल्यूशन रूनुमा होती है, तो वो समाज को, मुल्क को, सियासत को, माशरत को, इक़्तिसादियात को मुतासिर करती है। वैसे ही ज़बान व अदब भी उससे मुतासिर होते हैं। पूरी दुनिया का मंजरनामा बदल रहा था। मजदूरों की हुकूमत क्योंकि रूस में कायम हो चुकी थी, तो वो लोग जो इश्तराकी जहनियत रखते थे, या उनका ये कहिए कि उनके तफक्कुरात, उनके नज़रियात, उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट हो चुकी थी कई लोगों की। उनके ज़ाती मामलात थे, हमें इससे गरज नहीं। हमें ये देखना है कि अदब में उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ या अदब किस तरह मुतासिर हुआ। लिहाजा जब वो असरात पूरी दुनिया में मुरतब होने लगे, तो हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि रूस और हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। एक दूसरे के इनके ताल्लुकात जिस तरह के रहे, वो काबिल रश्क भी रहे, काबिल सताइश भी रहे। हुआ ये 1935 में मुल्कराज आनंद और सैयद सज्जाद ज़हीर जैसे हमारे दो बड़े राइटर इंग्लिस्तान में ज़ेर तालीम थे। तो वहाँ 1935 में पेरिस में एक तंजीम तश्कील दी गई जिसका नाम था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अंजुमन थी। ये लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने शिरकत की इस प्रोग्राम में, और इनको उनकी बात पसंद आई। जब वो लौटकर हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने यहाँ के उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, मराठी और दीगर ज़बानों के बड़े शौरा व अदबा से राब्ता कायम किया कि ऐसी ही तंजीम, ऐसा ही संगठन, ऐसा ही विचारधारा पर आधारित हमें एक अंजुमन यहाँ भी कायम करनी चाहिए, और बाद में उसको एक तहरीक, एक आंदोलन, एक मूवमेंट का सिलसिला मानते हुए हमें आगे कदम बढ़ाना है। कुछ लोग इसको पसंद करने लगे, वो इनके साथ आ गए। क्योंकि देखिए, दुनिया में हर विचारधारा, हर तफक्कुर, हर नज़रिए का शख्स होता है। ज़रूरी नहीं कि सब के सब एक ही विचारधारा से जुड़ जाएं या एक ही तफक्कुर, एक ही तसव्वुर से वाबस्ता हो जाएं। जो लोग इसमें यकीन रखते थे, विश्वास रखते थे, वो इससे वाबस्ता हो गए और नसर व नज़्म के हवाले से उन्होंने काम किया। कुछ लोग ये मानते थे कि भाई हिंदुस्तान मजहबों, धर्मों का देश है, हम यहाँ पीर, पैगंबर, देवी देवताओं को बहुत अच्छी जगह देते हैं, बहुत उच्च स्थान देते हैं, और ये तहरीक तो ऐसी है कि वामपंथी तहरीक है। ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, मजहब नहीं है, और हम तो धर्म और मजहब को मानने वाले लोग हैं। तो वो लोग इस
तहरीक से वाबस्ता नहीं हुए। ये बात अलग है कि उनके अदब में, उनकी तख्लीकात में ऐसे मतलब नमूने मिल जाते हैं, ऐसे हवाले मिल जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब हमने तहरीक से नहीं सीखा है, ये हमारी जो मजहबी रिवायत चली आ रही है हमने उससे सीखा। खैर, मामला ये हुआ कि जब सब लोग हिंदुस्तानी मतलब जो मुख्तलिफ ज़बानों से वाबस्ता थे एक जगह बैठे, उन्होंने तय किया कि चलिए हमें भी यहाँ पर एक एसोसिएशन की तश्कील देनी चाहिए जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों के शोरा व अदबा जमा हों। और तय ये किया गया कि मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद उस वक्त एक ऐसी शख्सियत थी जिसे उर्दू हिंदी ही नहीं बल्कि बाज़ दीगर ज़बानों वाले भी पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक प्रेमचंद साहब की निगरानी में या इनकी ज़ेर सदारत, इनकी अध्यक्षता में एक अधिवेशन करा लेते हैं। और लखनऊ में वो 1936 में अधिवेशन, या जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस या पहला इजलास, वहाँ हुआ। और प्रेमचंद ने जो बातें अपने सदारती खुतबे में, अध्यक्षीय भाषण में, उद्बोधन में कही, वही इस तहरीक का एक तरह से मैनिफेस्टो है। प्रेमचंद ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारी हमदर्दी गरीब, मजदूर, मजलूम किसान के साथ है। किसानों का इस्तेहसाल या शोषण करने वाले जमींदार, सेठ, साहूकार, सरमाएदार की हम मजम्मत करेंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें समाजी हकीकत निगारी के अमल को अपने पेशे नज़र रखना होगा, यानी सामाजिक यथार्थवाद, समाज में जो हो रहा है, जैसा कुछ हो रहा है, उसे हमें अपने अदब का, अपने लिटरेचर, अपने साहित्य का हिस्सा बनाना है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कलम के ज़रिए आने वाले इनकलाब या क्रांति ने रूस में वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट दिया, और वो लोग जो मज़दूरों के साथ थे, किसानों, मजलूमों के साथ थे, जैसा उन्होंने किया वैसे ही हमें करना है, क्योंकि अंग्रेज़ों के तसल्लुत में इस वक्त हमारा हिंदुस्तान है। हमारा जितना भी लिटरेचर है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की फ़ज़ा की हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिशों काविश करनी पड़ेगी। और हम बर्बरियत, खूंरेज़ी या कत्लो गारत गरी करने वाले लोगों के साथ नहीं हैं, उनकी हिमायत नहीं करेंगे। हमारा पैगाम मोहब्बत है, हम सबसे मेल मिलाप चाहते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कहा जाता है कि वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा बंधु है, हमारा भाई है। हम जब पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम देते हैं तो पूरी दुनिया वालों को भी हमारे साथ वैसा ही सुलूक, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण, जिसको कहते हैं कि सदारती खुतबे में पेश की। और जैसा कि तरक्की पसंद शायरी थे मजरू सुल्तानपुरी, उन्होंने एक गज़ल के शेर में कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहने का मकसद ये है कि इब्तिदान यानी शुरुआत में इस तहरीक में बहुत कम लोगों ने अपनी आस्था या अपना मतलब विश्वास जगाने की कोशिश की। ये बात अलग है कि धीरे धीरे लोग इससे वाबस्ता होते रहे, लेकिन 1950-52 के दरमियान ये तहरीक आपसी इख्तलाफात, नज़रियाती इख्तलाफात की बुनियाद पर ख़त्म हो गई। लेकिन आज भी हम जब चाहे हिंदी अदब हो, चाहे उर्दू अदब हो, या हिंदुस्तान का मकामी अदब हो, जब अदब की तारीख़ या साहित्य का इतिहास लिखने बैठते हैं तो इस तरक्की पसंद तहरीक, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, या जिसको कहा जाता है कि एक ऐसा संगे मील है जिसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदब की तारीख़ में इसका जिक्र करना ही पड़ेगा। प्रगतिशील आंदोलन के जिक्र के बग़ैर, तरक्की पसंद तहरीक के तस्करे के बग़ैर किसी भी अदब की तारीख़ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुकम्मल नहीं हो सकती। ये बात अलग है आप उसे पसंद करें ना करें, या आपकी पसंद नापसंद आपका ज़ाती नज़रिया है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इस तहरीक ने समाज, सियासत, माशरत, माशियात की तरह हमारे अदब
اور زبان کو بھی از حد متاثر کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب جب ہم اگلی نشست میں حاضر ہوں گے تو یہ گفتگو کریں گے کہ ترقی پسند تحریک نے اردو نثر و نظم کو کس طرح سے متاثر کیا۔ خدا حافظ۔